नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो 4 चरणों का चुनाव हो गया है, 4 हैं बाकी। ये स्थिति है पश्चिम बंगाल की, क्योंकि 8 चरण में चुनाव होने थे, बाकी जगह खत्म भी हो गए हैं, अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्योंकि अभी 4 चरण और बाकी हैं, इस वजह से राजनीति रोज कोई ना कोई रूप लेती है, विकराल रूप लेती है, राजनीतिक रूप लेती है, और उसके चलते कुछ ना कुछ होता रहता है, जिसमें ऐसे लगता है कि हवा इसके लिए हुई, हवा उसके पक्ष में हुई। हवा है कि ऐसे ऐसे यूं घूम रही है। जिस पार्टी के जो समर्थक हैं वो उस पार्टी को जीता हुआ बता रहे हैं। चुनावी चरण, चौथे चुनावी चरण में हमने देखा कि कुछ लोगों की मौत हुई। आरोप लगा कि जो केंद्रीय बल हैं, टीएमसी का आरोप है कि केंद्रीय बल केंद्रीय सरकार के इशारे पर यह कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मर्डरर हैं, ऐसा आरोप तृणमूल कांग्रेस ने लगाया। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि यह साक्षात राजनीति है। अच्छा, इसी सब के बीच ममता बनर्जी के जो प्रिंसिपल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव लड़ना है, जीतना है, क्या करना है, उनके मुख्य सलाहकार प्रशांत किशोर की एक चैट सामने आई है। अब ये चैट क्या है? ये क्लब हाउस एक तरीके का ऐप है जिसमें कुछ लोग जो हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं और वो किसी आदमी को आमंत्रित करके उसमें बात कर सकते हैं। इसकी एक हिस्से की रिकॉर्डिंग निकाल करके भारतीय जनता पार्टी ने यह बताया कि प्रशांत किशोर का यह दावा है कि मोदी लोकप्रिय हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो कि मोदी को वोट देंगे। और भाजपा का यह दावा है कि यह तो प्रशांत किशोर खुद कह रहे हैं कि मोदी चुनाव जीतने वाले, जिसपे प्रशांत किशोर का यह कहना है कि अरे भाई, अगर लीक करनी थी तो पूरी चैट लीक कर देते। ये आधी अधूरी कटी कटाई बात क्यों बता रहे हैं आप लोगों को? तो आज मुकाबला में हम सीधा सीधा सवाल ये कर रहे हैं, 4 चरण हो चुके हैं, 4 हैं बाकी। कौन ज्यादा लोकप्रिय, मोदी या ममता? क्योंकि लड़ाई इन्हीं 2 लोगों में है, पर्सनैलिटी कॉन्टेस्ट है इन्हीं 2 लोगों के बीच में। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे मेहमानों का, जो कि आज इस विषय पर हमसे बात करेंगे। चित्रिता सान्याल, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। जयदीप माजुमदार, एसोसिएट एडिटर स्वराज मैगजीन के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोजीत मंडल, नेता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अब से कुछ ही देर में सूरज सिंह, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के नेता, जो हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। सूरज सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। शो की शुरुआत में सारे प्रवक्ताओं को, सारे वक्ताओं को 1-1 मिनट का शुरुआती वक्तव्य रखने का समय मिलता है। मैं प्रोफेसर मनोजीत मंडल आपसे शुरू करना चाहता हूं। आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। क्या आपके मुख्य सलाहकार जो हैं उन्होंने एक तरीके से हार मान ली है, ऐसा आरोप है बीजेपी का? प्रोफेसर मंडल। देखिए संकेत, इसके बारे में उन्होंने खुद कहा है, क्लैरिफाई कर दिया, ये पार्टी का कोई मामला नहीं है। और बीजेपी को आप देखिए, बीजेपी कहां पर उतर रही है कि एक प्रशांत किशोर जिनके बारे में ये लोग कभी कभी मस्करा करते थे, कभी कभी टॉन्ट करते थे, ऐसे उसी को बात के आधार मानते हैं। लेकिन हम इसमें जाना नहीं चाहते। आज ये हमारा देश की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में एक सबसे बड़ा काला दिन है। किस तरह से बेरहमी से 4-5 लोगों को मारा गया सीआरपीएफ द्वारा, विदाउट एनी प्रोवोकेशन। कोई वहां पर प्रोवोकेशन नहीं था, उसके बावजूद भी जिस तरह से गोलियां चली, ये आज तक की बंगाल की इतिहास में कभी नहीं हुआ कि सुरक्षा बल जिनका जिम्मेदारी है कि लोगों को बूथ तक पहुंचाए, लोगों को ठीक से अगर वो मतदान कर सके, इसके लिए जिनका जिम्मेदारी होती है वही आज गोली चला रहे हैं। और यह हम सीधा इल्जाम लग रहे हैं कि देश की जो गृहमंत्री है उनके ऊपर की वही रिमोट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आपका शुरुआती वक्तव्य का समय खत्म हो गया। मैं सूरज सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं, आपका 1 मिनट। सूरज सिंह जी। ये देखिए, आज जो घटना घटी है कूच बिहार में, वो घटना जो है हम बहुत दुखी हैं इस घटना से, लेकिन इसके पीछे सीआरपीएफ को जिम्मेदार ठहराना ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है, ममता बनर्जी पिछले कुछ समय से पूरे कूच बिहार से लेकर और पूरे बंगाल में घूम घूम कर लोगों को भड़का रही है सीआरपीएफ के खिलाफ। वो कह रही है कि सब लोग इकट्ठा हो जाइए, सीआरपीएफ को घेरिए। इस प्रकार से बयान देकर वो लोगों को, और विशेष करके वो माइनॉरिटीज को ज्यादा प्रोवोक कर रही है। और जिसका नतीजा है कि आज वहां पर 200-250 लोगों ने घेर लिया सीआरपीएफ को। देखिए, सीआरपीएफ अपना काम कर रही थी। अगर सीआरपीएफ को अगर
नजदीक में आकर उनकी बंदूक छीनी जाएगी, उनके ऊपर हमला किया जाएगा, तो बेशक उनको अपनी आत्मरक्षा करने का उनका अधिकार है। तो हम मानते हैं कि लोगों की मृत्यु हुई है जो दुखद है, लेकिन इस घटना के पीछे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी की जो राजनीतिक जो उनकी जो जिस प्रकार से वो कर रही है, जिस प्रकार से लोगों को भड़का रही है, उकसा रही है, इसी का नतीजा है कि आज इस प्रकार की घटना घटी। जी ठीक है, जयदीप माजुमदार जी आपका 1 मिनट। प्रशांत किशोर जी का जो बात है वो मैं ये कहूंगा कि जो हम लोग इतने 2-3 महीनों से हम लोग घूम रहे, कैंपेनिंग देख रहे सारे स्टेट भर में, मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर जी ने जो कहा है उसमें वो कोई नया बात नहीं है। मेरा लिए कोई नया बात नहीं है, हमारे लिए, हम जो जर्नलिस्ट लोग हैं जो घूमते रहते हैं, हमारे लिए कोई नया बात नहीं है, वो सभी जानते हैं। हाँ, ये कितना 50% हिंदूज वोट देंगे या 60% या 40%, ये इट्स स्टिल अ मैटर ऑफ डिबेट। लेकिन जो मसला उन्होंने बोला है, जो पॉइंट्स है उनका, वो सही बात है। हुआ बात ये सितलकुची का जो फायरिंग इंसिडेंट है, वो तो एसपी ने कहा है, डिस्ट्रिक्ट का एसपी ने कहा है, मैं वो एसपी का जो बयान है उसमें मैं भरोसा करूंगा। ममता जी जो कहते हैं या पॉलिटिशियन जो कहते हैं उसमें मैं इतना ज्यादा वो नहीं कर, बिकॉज दैट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एसपी ने कहा है कि ये जी माजुमदार जी, समय खत्म हो गया है, हम आपके पास वापस आएंगे। चित्रिता सान्याल जी, आपके ओपनिंग कमेंट्स के लिए आपका 1 मिनट। जी संकेत, पहले तो बात करते हैं कि प्रशांत किशोर के जो चैट आज लीक हुए हैं उसके बारे में हम और आप इस पे पहले भी बात कर चुके हैं, और जो पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्रशांत किशोर जी ने अपने चैट में कुछ ऐसा ही अंदाजा दिया है। हमने कहा था कि एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्पेंसी एक बंगाल में देखी जा रही है, सरकार के विरोध में जो वोटें हैं वो बीजेपी की तरफ झुक रही हैं। बीजेपी को एडवांटेज है क्योंकि वो हिंदू वोट कंसोलिडेट कर पा रहे हैं, और जो मोतुआ सेगमेंट है उनका वोट भी काफी हद तक बीजेपी को जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो बंगाल में अब दिखाई दे रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ममता या तृणमूल कांग्रेस को हटाना है तो एकमात्र बीजेपी ये कर सकती है। तो हो सकता है कि 50% हो या 55%, वो एंटी इनकम्बेंसी वोट ऑब्वियसली बीजेपी को मिलेगा, एडवांटेज पॉइंट बीजेपी को है। और दूसरी बात, आज की जो घटना है संकेत, ये भी जुड़ा ही हुआ है। हाँ मैं आपसे जी समय खत्म हो गया, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप लोगों के सबके पास वापस आएंगे मुकाबला के दूसरे चरण में, जो कि आएगा ब्रेक के बाद। तो बने रहिए, मुकाबला जारी रहेगा। मुकाबला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। प्रोफेसर मंडल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये जो वीडियो है कूच बिहार में जो हिंसा हुई, उसके बाद गोलीबारी हुई, अब आप ये कह रहे हैं कि सबूत है आपके पास कि ये पुलिसिया कार्रवाई है, ये पैरामिलिट्री दस्ता जो है उसकी कार्रवाई है। मेरे ख्याल से जो एजेंसीज हैं वो अपना भी तर्क देंगी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि ये कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन क्या दलील क्या है आपकी? संकेत जी, आप मेरे को ये एक वीडियो, एक फोटोग्राफ दिखा दीजिए जहां पर सीआरपीएफ लोगों को घेराव किया गया। वहां से ज्यादा 20 से 30 लोग थे, सबसे ज्यादा महिला थे। आप देखिए, मेरे पास वीडियो है, सबने देखा है। वो महिला लोग कैसे जान के मारे भाग रही है, उधर से फायरिंग हो रही है और ये सब लोग भाग रहे हैं। सभी ने देखा है वीडियो, कैसे भाग रही है महिला, वहां से फायरिंग आ रही है सीआरपीएफ। अगर आप मेरे को ये कॉमन सेंस बताओ, लोगों को अगर घिराव करके रखा गया सीआरपीएफ, तो गोली, थोड़ी गोली सीने में गोली चलेगी क्या? गोली तो पैर में चल सकती थी। और उससे पीछे लाठीचार्ज, बहुत सारा मामला था। एक भी वीडियोस नहीं है इस तरह की सीआरपीएफ लोगों को घिराव किया गया है। महिला लोग भाग रहे थे, उधर से गली चल रहे थे और सीधा सीने में गोली मार के 4 लोगों को घायल कर दिया गया और 10 से 12 लोग अभी अस्पताल में इंजर्ड है। और उन लोगों को ऊपर अटैक किया गया, एक का भी इंजरी दिखा दीजिए मेरे को। ये पूरा जो बिल्डअप हो रहे, सूरज सिंह जी आप जवाब देना चाहेंगे? कहा था सूरज सिंह जी, तृणमूल कांग्रेस का आरोप ये है कि जानबूझ के
तृणमूल कांग्रेस का यह आरोप है कि जानबूझ के एक ऐसी स्थिति हुई है जिसमें केंद्रीय बल को कहा गया है, आदेश दिए गए हैं कि आप इस किस्म की कार्रवाई करें। देखिए, मंडल बाबू का ये आरोप है कि वहां पे लोग भाग रहे थे और सीआरपीएफ को गोली मार रही थी। मैं मंडल बाबू से सवाल पूछना चाहता हूं कि वो भीड़ वहां पर क्या करने के गई थी, वो आप उसका जवाब दीजिए कि वो भीड़ वहां पर क्या कर रही थी, आखिर भीड़ गई क्यों वहां पे, इसका आप जवाब दीजिए। क्या बात है, वो लोग वोट डालने भीड़ अगर चली गई तो क्या उसका हल यही है कि गोली मार दें सीधा? क्या बात है संकेत जी, हम हम इन लोगों को एक सेकंड संकेत, मैं आपको अगर एक उदाहरण दे दूं, एक सेकंड सूरज सिंह जी, मैं अगर आपको एक उदाहरण दे दूं तो जब नंदीग्राम में चुनाव हुआ, जब ममता बनर्जी व्हीलचेयर पे उस स्कूल बोयाल के स्कूल के अंदर चली गई और वहां पर वो कुछ सवाल पूछ रही थी, इतने में बाहर बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आई कि गोली चलानी पड़े। बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, हम लोग वहीं थे, लेकिन गोली नहीं चली। ऐसा क्या हो गया कि यहां पर यह नौबत आ गई कि गोली चलानी पड़े? जरूर वहां पे कोई ऐसी घटना घटी है, सीआरपीएफ ने अपनी रक्षा करने के लिए वहां पे गोली चलाई होगी। सीआरपीएफ अगर इस प्रकार से बाकी जगहों पे भी चुनाव हो रहा है, कहीं भी ऐसी घटना नहीं घटी, आखिर वहां पे ही क्यों ऐसी घटना घटी, इसके पीछे क्या कारण है? जरूर कुछ वहां पे घटना घटी है, सीआरपीएफ के ऊपर जरूर प्रोफेसर मंडल, उन्होंने अपने आप को वहां पर। प्रोफेसर मंडल, मैंने अक्सर देखा है कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि बार बार अगर इस किस्म के बयान दिए जाएंगे जिसमें घृणा, साक्षात रूप से घृणा पैदा करने की कोशिश की जाएगी जो केंद्रीय दस्ता है उसकी तरफ, तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जब लोग उग्र होंगे, केंद्रीय बल को अटैक करने के लिए दौड़ेंगे। मैं नहीं जानता कि यहां वो हुआ या नहीं। ठीक है संकेत जी, 10 साल हमारी सरकार रही, अभी चल रही है, आप मेरे को दिखा दीजिए कितने बार पश्चिम बंगाल सरकार ने गोली चलाई है। अभी आज 10 राउंड का फायरिंग हुआ, ओएसपी का कहना है 10 राउंड फायरिंग, 15 राउंड। मैं आपको ये सीधा सीधा कह रहा हूं विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज तक 10 साल की सरकार ने 10 राउंड भी गोली नहीं चलाई हमारी सरकार। और किस तरह का भड़का वाली बात थे, किस तरह अर्जुन सिंह के इलाका में क्या बमबारी हो रहे थे, पुलिस के ऊपर भी बम मारा गया था, एक बार भी हमारी सरकार इस तरह का जो एसपी बोल रहे हैं, आप उनकी बात पर यकीन करेंगे या नहीं? बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। कहां पर हुई है कि ये लोग घिराव कर रहे थे? और अगर मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर ये लोग वोट डालने जा रहे थे, सीधा लाइन पे गोली चलाया गया। पहले सुबह वाली जो बात हुई थी संकेत जी, पहले देयर आर 2 phases टू द इंसिडेंट। पहली वाली बात जो एक लड़का जो लाइन पे खड़ा था, उनको मारा गया, जो सुबह हुआ था। और उसके बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे इस तरह का घटना घटी। लोग वहां कह रहे हैं, लोग वहां त्राही राबे हाहाकार मच गए, कह रहे कि हमारे ऊपर गोली चली। हम नहीं कह रहे हैं, वो शायद सब टीएमसी का भी वो सूरज सिंह जी से सवाल पूछना चाहता हूं। सिंह साहब, देखिए ऐसा है, प्रशासन पर अगर यह आरोप लगता है, अगर पुलिस बल पर यह आरोप लगता है कि वो शायद सत्य बयान नहीं कर रहे हैं, तो ये पूरा हक है एक राजनीतिक दल को यह करने का, क्योंकि उनका यह दावा है कि वहां पर जो लोग थे, आई विटनेस अकाउंट्स, वो उनका हवाला दे रहे हैं। तो अगर एसपी कुछ कह रहा है और अगर लोगों को उस पर संदेह है, तो इसमें गलत क्या है? मैं जवाब देता हूं। मैं मंडल बाबू की एक सवाल का मैं जवाब दूंगा। जब वो कह रहे थे कि बंगाल पुलिस के द्वारा कोई गोली नहीं चलाई गई आज तक के शासन में, मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि निरीह छात्रों के ऊपर में, जब वो दाढ़ीभीट में इस्लामपुर की घटना है, जहां 2 हमारे बच्चों को गोली मार दिया था इसी बंगाल की पुलिस ने, और उसको लेकर हमने प्रदर्शन किया, बहुत सारा डिमांड हुआ, हमने जस्टिस मांगा, लेकिन आज तक ममता की सरकार ने उसका सीबीआई जांच नहीं कराया। आज गोली कांड में हमारे बंगाल में ही इनके ही पुलिस के द्वारा 2 बच्चों को गोली मार दिया गया स्कूल में, क्योंकि उनका क्या डिमांड था? क्योंकि वो चाह रहे थे कि वहां पर जो है टीचर चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। शिक्षा के डिमांड के कारण इसी बंगाल की पुलिस ने दाढ़ीभीट इस्लामपुर में गोली चलाई और 2 बच्चों की जान गई। ये घटना घटी। चलिए, अब ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। मैं अब दूसरी बात पे, क्योंकि क्या है कि फिर हम कूच बिहार वाली, और हालांकि बहुत गंभीर मामला है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि लोगों की जानें गई हैं और ये भयंकर गंभीर मामला है। लेकिन इससे आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूं और मैं माजूमदार जी से शुरू करूंगा। माजूमदार जी,
हमने देखा कि प्रशांत किशोर की वो जो क्लब हाउस की जो चैट है वो अब बाहर आई है, वो भारतीय जनता पार्टी के हवाले से बाहर आई है। उनका ये कहना है कि प्रशांत किशोर उसमें बहुत सारी चीजें बोल रहे हैं जिसमें वो मान रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है। अब हालांकि जिन लोगों ने वो ऑर्गेनाइज किया था उनका ये दावा है कि उसमें बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी ने गड़बड़ तरीके से प्रस्तुत की है, पूरा संदर्भ समझे बिना प्रस्तुत की है। लेकिन माजूमदार जी, एक जो बात उन्होंने बोली मुस्लिम तुष्टीकरण वाली, कि एक इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण का, उसमें अब मैं नहीं जानता कि वो संदर्भ सही था या नहीं, उसमें वो ये भी कहते सुने गए हैं कि सारी सरकारों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की। क्या हम ये मान के चलें कि तृणमूल कांग्रेस के जो सलाहकार हैं या तृणमूल कांग्रेस खुद भी उसको इस बात का इल्म है कि शायद मुस्लिम तुष्टीकरण उन्होंने किया और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है इस चुनाव में? हाँ, इसमें तो कोई शक भी नहीं है कि तुष्टीकरण तो हुआ है और बहुत बुरी तरह से हुआ है, शेमलेसली हुआ है तुष्टीकरण इतने लास्ट 10 साल में। आपको ये जो क्लेरिक्स लोगों को मुआवजा देना, स्टाइपेंड देना हर महीना, उसके बाद स्कूल का किताबों से रामधेनु को रंगधेनु कर देना, आकाशी को आसमानी कर देना, ऐसे बहुत कुछ तुष्टीकरण हुआ है। तो इसके कारण तो देखिए, अभी जब तुष्टीकरण होगा उसका एक काउंटर पोलराइजेशन तो होगा, ये नियम ही ऐसे ही है। दिस इज अ नेचुरल थिंग टू हैपन। तो इसमें तो कोई तो आपको क्या लगता है प्रशांत किशोर इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर सीधी सी बात देखें तो जो वो बोल रहे हैं वो कुछ हद तक जमीनी हकीकत में बड़ा सटीक सा विश्लेषण लगता है, लेकिन क्योंकि ये तृणमूल कांग्रेस के सलाहकार हैं, उनकी जुबान से ये चीज आना ऐसे लगता है कि जैसे बहुत खुले मंच से अपनी गलतियां मान रहे हैं, जो अमूमन हमने राजनीति में होते हुए देखा नहीं है। क्योंकि प्रशांत किशोर जी तो ही बहुत इंटेलिजेंट आदमी है और वो तो अभी पंजाब में जाने वाला है ना, तो ये तो अभी एक दूसरा स्टेप के लिए अपना तैयारी कर रहे हैं कि अभी बंगाल छोड़ के तो पंजाब में जाना है। तो आप ये कह रहे हैं कि वो नेता नहीं है? एकदम नहीं, वो तो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, अपनी बात कह रहे हैं। एब्सोल्युटली। और वो अपना एस्केप रूट भी खुला रखे हैं, बोले हैं कि ये जो अगर बीजेपी को 100 सीट से ज्यादा मिलेगा तो मैं स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से रिजाइन दे दूंगा। और फिर और एक टीवी चैनल में बोले हैं कि मैं तो पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर लूंगा। तो ये एस्केप रूट खुला रखते हैं हमेशा। तो अभी खैर प्रशांत किशोर का वेस्ट बंगाल का किस्सा तो खत्म होने वाला है। अच्छा, हाँ, 4 चरण बाकी हैं, लेकिन उन्होंने बार बार उस क्लब हाउस चैट में यह भी दावा किया कि बीजेपी 100 से ज्यादा नहीं पाएगी। चित्रिता जी, आपका क्या विश्लेषण है प्रशांत किशोर की कही हुई बातों पर? हालांकि हमने अभी भी बार बार बोल रहे हैं, वो पूरी चैट नहीं सुनी है हम लोगों ने, जो उसमें थे वो जो बयान कर रहे हैं वो हमें मालूम है, और जो बीजेपी के हवाले से जो जानकारी सामने आई है हमें वो मालूम है, और दोनों पक्ष हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं। चित्रिता जी। जी हाँ, संकेत, पहले ही बता दें कि प्रशांत किशोर जी ने जो बातें कही हैं, जो खास करके जैसे मुस्लिम अपीसमेंट की बात की है, बीजेपी को कहां से सपोर्ट मिल रहा है उसकी बात की है, तो आज के तारीख में नहीं, आप अगर 1 साल पहले भी बंगाल में जाते, बंगाल देखते कि राजनीति किस तरह से चल रही है, तो 2019 में हमने देख लिया जब लोकसभा के इलेक्शंस हुए, बंगाल ने इस तरह से वोट किया जैसे वो असेंबली के इलेक्शंस में वोट कर रहे हैं। तो वहां से जो एक ट्रेंड शुरुआत हुई है वो अभी भी बरकरार है। अगर कुछ लोग हैं जो तृणमूल के लिए वोट कर रहे हैं, वो आज भी तृणमूल के लिए सपोर्ट में हैं, पर एक साइजेबल अमाउंट जो है, साइजेबल पॉपुलेशन जो है, जो एंटी इनकम्बेंसी 10 साल के बाद एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी बनी है बंगाल में, जो तृणमूल के अगेंस्ट में। अब वो वोट किस तरह से बटे, वो ज्यादातर वोट मेरे ख्याल से अब बीजेपी की तरफ जा रही है, क्योंकि लोगों को लग रहा है जो चेंज चाहते हैं, परिवर्तन जो चाहते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि एकमात्र बीजेपी लेकिन उतने से होगा क्या? उतने से क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाएगी? देखिए प्रशांत किशोर लोकप्रियता की बात करते हैं, लोकप्रियता वोट में बदल जाए ये जरूरी तो नहीं है। बिल्कुल, पर अगर आप देखें जिस तरह से उनको लास्ट लोकसभा में जितने % वोट मिले हैं, और इस बार वो परसेंटेज ऊपर जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो सीट ज्यादा मिलेगी,
इस टाइम से। बीजेपी जो कह रही है कि 200 वोट 200 सीट वो ला सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, जबकि तृणमूल कांग्रेस भी बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रही है और कई जगह पे है जो जहां तृणमूल अच्छा मात दे रही है बीजेपी को, पर बीजेपी को इसमें एक एडवांटेज है। एक तो ये कि जब ये रिएक्शन हुआ कि अपीसमेंट के, मुस्लिम अपीसमेंट के अगेंस्ट में जाके, तो वो हिंदू वोट को कंसोलिडेट कर पाए हैं। मोतुआ जो सेगमेंट है, मोतुआ के सेगमेंट के काफी हद तक उनमें वो दरार वो पैदा कर पाए हैं। जो वोट तृणमूल को पहले जाता था उसमें उनका शेयर अब मिलने लगा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने एससीएस के लिए काफी सारे सरकारी पॉलिसीज बनाए, इसके बावजूद काफी पॉकेट्स ऐसे हैं जहां बीजेपी ने अच्छा इनरोड बना है। दे हैव एक्चुअली डन इट वेल। ट्राइबल एरियाज तो मतलब प्रशांत किशोर, इसीलिए मैं ये चीज बोल रहा था कि प्रशांत किशोर जो बोले और जो हमें जानकारी मिली है, एक तरफ तो जो चैट सामने आई है वो, और दूसरी तरफ जो लोग उस चैट को सुन रहे थे जो कह रहे थे कि संदर्भ गलत पकड़ा, इन दोनों की बात सुन करके ये लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो चीजें बोली वो विश्लेषण के तौर पर तो ठीक थी, लेकिन अगर वो जिस तरीके से एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उस लिहाज से अगर आप देखें तो शायद वो एम्बैरेस कर सकती हैं एक राजनीतिक बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये भी एक विश्लेषण सामने आ रहा है। अगर प्रशांत किशोर आज ये कह दे कि तृणमूल नहीं जीत रहा है तो ये खतरनाक होगा टीएमसी के लिए, क्योंकि टीएमसी ने उनको एज अ कंसल्टेंट, एज अ स्ट्रैटेजिस्ट रखा है। अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, तो जो तृणमूल कांग्रेस के जो कार्डर्स हैं, अभी भी 4 फेज बाकी है, जो कार्डर्स है उनका मनोबल बहुत ज्यादा टूट जाएगा। तो इसका इफेक्ट बहुत डेंजरस हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुकना चाहता हूं। ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये चर्चा जारी रखें। प्रोफेसर मंडल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, प्रशांत किशोर आपको एम्बैरेस तो कर गए, उन्होंने ऐसी बात बोली जो कि एक राजनीतिक दल को एम्बैरेस तो कर ही गई। आपके वो एकदम सर्वे सर्वा थे, अब वो ऐसी बात बोल देंगे तो आप फिर क्या मुंह लेकर के जाएंगे लोगों के बीच में? लेकिन मुझे इस तरह से हंसी आ रही है और दुख भी हो रही है कि जब लोग मर रहे हैं सीआरपीएफ की गोलियों पर, बीजेपी वोट कितना सारा वोट होगा, कितना सारा सीट होगा, इसके बारे में बात करते हैं। ये बीजेपी के साथ हमारे संस्कृति का डिफरेंस है। और वो जो मैडम कह रहे थे, और जो एक बीजेपी के जो एक प्रवक्ता है, लेकिन प्रवक्ता नहीं भी है, वो कह रहे थे कि यहाँ पर सब इनकम्बेंट से हो गए, सब बीजेपी के खिलाफ चले गए। मैडम जी, आपको मैं रिमाइंडर दूं कि you are exposing yourself. Don't expose yourself. I want you to expose yourself. The fact remains that दिल्ली में इलेक्शन हुआ था, रिवर्स रिजल्ट हो गए थे। उड़ीसा में इलेक्शन हो रहा था, एक ही टाइम पार्लियामेंट के साथ, रिजल्ट डिफरेंट था। मैडम जी, आप झांक कर देख लीजिए। आपकर अगर मैं प्रोफेसर मंडल बस एक ही बात कह रहा हूं कि ऐसे वक्त में जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें अगर इस तरीके के बयान आ जाएं कि मुस्लिम तुष्टीकरण हो रही थी, जिसमें जाहिर सी बात है 10 साल आपकी सरकार है, जो संदर्भ समय का दिया जा रहा था वो 30 साल का है, तो एक तरीके से वो आपको एम्बैरेस कर गए। एक सीधा जवाब संकेत जी, मान लो हम लोग मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे थे 1 मिनट के लिए, ये सब बात कर रहे थे कि स्टाइपेंड दे रहे थे, अगर ये लोग पावर में आ जाएंगे, ये बंद कर देंगे, ये खुला बताने को कहो तो ये बंद कर देंगे। मैं पूछ लेता हूं, सिंह साहब बताइए, सबसे पहले तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपको लगता है प्रशांत किशोर ने पोल खोल दी, एम्बैरेस कर दिया तृणमूल कांग्रेस? अमित शाह जी को ये सवाल पूछा गया था। किशोर ने आपकी पोल खोल दी है, प्रशांत किशोर ने आपकी पोल खोल दी है, आपसे जवाब देते नहीं बन रहा है। नहीं तो आपको क्या लगता है, वो सवाल आपसे पूछ रहे हैं, आप वो जो फैसले लिए हैं उनको हटा देंगे अगर सत्ता में? नहीं, आप रखिए, हम तो चाहते हैं कि वो रहे, वो रहेंगे तो आपकी आगे की जो पोल है वो खुलती रहेगी। हम चाहते हैं आप रहिए।
चलिए, 5 करोड़ मेरे पास समय का खत्म हो गया है, पर benefit मंडल देते जी हो, और सिंह साहब आप दोनों का हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी सी बात है कि एक राजनीतिक विश्लेषक की तरह जो उन्होंने बात की, वो बात भले ही सटीक होगी, लेकिन राजनीति में छवि बहुत मायने रखती है। सटीक होना मायने नहीं रखता, छवि मायने रखती है। और इस लिहाज से क्या प्रशांत किशोर इसलिए ये सब बोल गए क्योंकि उनके लिए तो पश्चिम बंगाल कोई जिंदगी और मौत का सवाल तो है नहीं। प्रशांत किशोर तो एक स्ट्रेटेजिस्ट हैं, वो तो आईपैक लेकर के अलग अलग लोगों को जाकर के देते हैं। एक आप ये समझ लीजिए कि एक चुनाव जिताने के लिए रणनीति बनाने की एक दुकान है, वो यहां से दुकान बढ़ा के कहीं और लगा लेंगे। मुकाबला में बस इतना ही। हम छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया। एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी एक बंगाल में देखी जा रही है। सरकार के विरोध में जो वोटें हैं वो बीजेपी की तरफ झुक रही हैं। बीजेपी को एडवांटेज है क्योंकि वो हिंदू वोट कंसोलिडेट कर पा रहे हैं और जो मोतुआ सेगमेंट है उनका वोट भी काफी हद तक बीजेपी को जाएगा। और ये जो स्ट्रॉन्ग एक एंटी इनकम्बेंसी सेंटिमेंट जो बंगाल में अब दिखाई दे रही है, लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर ममता या तृणमूल कांग्रेस को हटाना है तो एकमात्र बीजेपी ये कर सकती है।